मेरा टॉपिक जो है वो है ऑटोडेस्क ऑटोकैड का। ऑटोकैड जो हमारे पास एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो कि ऑन स्केल डिज़ाइनिंग के लिए काम आता है, हमारी 2D और 3D प्लान्स दोनों के लिए। 2D मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस सिर्फ होते हैं उसमें, और 3D एक्सिस में हमारे एक्स वाई जी 3 एक्सिस पे काम होता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये ड्राइंग्स को ऑन स्केल इसके काम बनाने के लिए काम है, ताकि बाद में इम्प्लीमेंटेशन के बाद कोई किसी किस्म की रिग्रेट ना रह जाए, कोई किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन ना रह जाए। तो इसलिए ये सबसे पहले इस पे जो है सॉफ्टवेयर की खसूसियत यही है कि ऑन स्केल ड्राइंग्स पे बनाई जाती हैं और फेलियर से हम इससे बच जाते हैं। इसकी डिमांड्स वगैरह जो है फाइबर पे आपके सामने है कि इस पे एक मिनिमम जो प्रोजेक्ट है वो आपको ऑलमोस्ट सिर्फ 2D का जो है वो 1000 रुपीज़ से आपकी सेल शुरू होती है। और जिस हम इसमें सीखते रहते हैं तो 10-20,000 आराम से इसमें आपकी 25-30,000 जिस तरह अगर आप 2D और 3D भी जाते हैं आपकी मार्केट बढ़ती रहती है इसमें। इसका यूजर इंटरफेस जो आपके सामने है, आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें जो है सबसे पहले इसमें जो ये जो ब्लैक स्क्रीन है हमारी, ये हमारा वर्केबल एरिया होता है, इससे हम वर्क करते हैं। और ये जो हमारा ऑटोकैड कर्सर होता है, ये हमारा जो है इंडिकेट, हम इस ऑटोकैड कर्सर सारी वर्किंग करती है इसके इंडिकेशन से। बाकी हमारे पास इसमें कुछ टूल बार्स होते हैं, मेन्यू बार होता है, कुछ टूल्स वगैरह फॉर्मेट इंसर्ट वगैरह के लिए, अगर कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है उसके लिए। फिर उसके नीचे हमारा आता है प्रॉपर्टी बार, जिससे हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं, अंडो कर सकते हैं, बाकी मूव, जूम आउट, जूम इन वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा बार होता है वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें हम लेयर्स को सेट करते हैं। अच्छा, लेयर क्या चीज होती है? लेयर को मैं आपको पहले थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दूं कि लेयर होती है ना, हमारी हमारी थिकनेस को डिपेंड करती है, हमारी लेयर थिकनेस और कलर को। कि अगर हम कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सपोज अगर हमें एक बाइक की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसकी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो बाइक की जो आउटर लाइंस है वो किस कलर की होंगी, उसकी थिकनेस कितनी होगी, वो सब कुछ इसमें डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद आगे जो हमारा एक और बार होता है कि लेयर प्रॉपर्टी टूल बार, उससे हम उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं कि लेयर जो है वो डॉटेड होनी चाहिए या फिर कंटिन्यूस लाइन होनी चाहिए या डैश होनी चाहिए। ये सब कुछ इसमें हम सेटिंग करते हैं। और इसमें इसके बाद इसके हम जो जो हमारा इसके बाद एक और बार होता है, उसमें से हम उनकी थिकनेसेस को उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जो नीचे हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, ये जो नीचे हमारे लेफ्ट साइड पे कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई एक्सिस, ये जो एक्सिस हमारे होते हैं ये हमारे 2D प्लेन के हैं, जिसमें हमें डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। और जो हमारी कमांड लाइन होती है, यहाँ से हम कमांड देके आगे अपना फंक्शनिंग करते हैं। अच्छा, ये इसकी कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं जिसकी वजह से हम थोड़ी इजीली काम कर सकते हैं और हमारा काम थोड़ा स्पीड अप हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक एक ऑप्शन को चूज करें तो काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसलिए ये इसकी शॉर्टकट कुछ कीज होती हैं, जैसे जैसे वर्क करते हैं तो उसमें से काम आती रहती है। जिस तरह लाइन के लिए एल होती है, रे के लिए आर ए वाई होती है, पोली लाइन सी एल होती है, सर्कल के लिए सी, ब्लॉक के लिए बी। इस तरह कुछ पॉइंट्स होते हैं, इरेज के लिए ई, कॉपी वगैरह की। ये कुछ आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारी ऑटोकैड पर बनी हुई ड्राइंग्स हैं, ये ऑन स्केल ड्राइंग्स बनी हुई हैं। ये बाइक की आप देख सकते हैं ऊपर जो है ये टॉप व्यू जो है दिया हुआ है एक साइकिल का। सर आपकी स्क्रीन उसके बाद स्ट्रक है। एक मिनट सर, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब आपको शो हो रही है स्क्रीन? जी सर, मुझे स्क्रीन शो हो रही है बट इसे फुल कर लें। जी अब सही है। एक मिनट सर, अब ठीक है? नहीं, अब तो नहीं, स्क्रीन ऑफ हो गई है सर आपकी। मैं एक मिनट दोबारा शेयर करता हूँ। ऑटोकैड के जो है ये ऑटोकैड पे हमारी बनी हुई ड्राइंग्स हैं, जिसमें हमारा एक टॉप व्यू है साइकिल का। ठीक है, इसके बाद एक राइट साइड व्यू है हमारा, और एक जो है हमारे पास मोटरसाइकिल का एक टॉप व्यू है। ठीक है, और उसके बाद ये अब ये देखें ये ड्राइंग एक बनती किसने है। आप अगर कोई साइकिल की कंपनी अपनी साइकिल कंस्ट्रक्ट करने लगी है, उनको नई मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, तो सबसे पहले वो देखेंगे उनको किस किस लेंथ की चीजें चाहिए, किस किस हाइट की चीजें चाहिए। तो जब तक वो चीजें डिटरमाइन नहीं होंगी तब तक वो आगे अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं कर सकते, उनके लिए सब कुछ जीरो है। इसी तरह कार्स वगैरह में भी इमरजेंसी कार, ये जो हमारी रेस्क्यू कार्स होती है, उसके लिए सब कुछ पहले डिजाइनिंग की जरूरत होती है। ये हमारा एक 2D प्लान है ऑटोकैड का, जिसमें हम ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो प्लान है इसमें एक पूरा लेआउट देते हैं हम अपने ड्राफ्टिंग, इसे ड्राफ्टिंग प्लान कहते हैं। एक घर का, एक छोटा सा घर है, उसकी जो है प्लानिंग की गई है।
और ये इसमें आपको इस तरह काम आता है कि देखें कि मौके पे कोई घर की कंस्ट्रक्शन होने लगी है, तो सबसे ज्यादा काम ही जो हमारा आर्किटेक्चर फील्ड में आता है, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका बेसिक काम है वो आर्किटेक्चर में ही होता है कि जब कोई घर की कंस्ट्रक्शन होने लगी है तो उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज कंस्ट्रक्ट होनी है, ताकि उस हिसाब से उसकी आगे अगर वो चेंजिंग चाहता है या कुछ और अपनी मर्जी से कुछ अल्ट्रेशन चाहता है तो वो पहले ही हो सके, जब तक हम ऑन फील्ड पे काम होते तो एक एग्जैक्ट हमारे पास चीज सामने हो कि हम करना क्या चाहते हैं। ये एक 2D एलिवेशन है एक घर का, जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स दी जाती हैं, आपको दिखाया जाता है कि आपका घर ऐसा बनेगा और एग्जैक्टली ऐसा ही बनता है, क्योंकि ये ऑन स्केल बनी होती है चीज़ें, इस पे कहीं पे भी डिफर नहीं आ सकता। आपकी कहाँ पे क्या चीज़ एडजस्ट होनी है, किस तरह से आपकी मेजरमेंट होनी है, वो सब कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। अच्छा, अगर हम आगे इसकी थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी में जाए तो ये इसका 3D रेंडर है एक छोटे 2 बेड अपार्टमेंट का, जिसमें आप देख सकते हैं, आपको सब कुछ ओवरव्यू हो रहा होगा कि एक फ्रंट पे हमारा एक लाउंज है, एक बेडरूम है, उसके साथ एक अटैच बाथ है, किचन है, बेड है, और सब कुछ इसमें डिस्प्ले है कि आपके वॉल्स के कलर क्या होंगे, कहाँ पे आपकी विंडोज आएंगी, कहाँ पे आपकी बालकनीज होंगी, कहाँ पे सब कुछ सेटिंग होगी। और इसकी आजकल आपको पता है मार्केट में कितनी डिमांड है, क्योंकि आजकल मार्केट में सब कुछ चल ही यही रहा है, सेल एंड परचेज का, और हर कोई ये चाहता है कि जब सेल एंड परचेज में उसकी चीज की आउटलुक अच्छी होनी चाहिए। जब आप किसी को प्रेजेंट अच्छा करेंगे तो आपकी ज्यादा अर्निंग होती है, तो इस वजह से हर किसी को ये चीज लाजमी चाहिए होती है, इसके बगैर कोई भी अर्निंग हो नहीं सकती सेल एंड परचेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ऑटोकैड का इंटरफेस भी चेक करवाना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी उसके साथ नो हाउ हो जाए। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं अपना सिर्फ ऑटोकैड ऑन कर लूँ। सर, अब आपको मेरी ये स्क्रीन शो हो रही है ऑटोकैड की? या आप लोग सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है इसकी? ठीक है, शो हो रही है, ओके। अच्छा, ये हमारा ऑटोकैड का इंटरफेस होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये मैं आपको सिर्फ थोड़ी स्नो हाउ देने के लिए बता रहा हूँ पहले, कि ये देखें, ये जो हमारा कर्सर बार होता है ना, इसको जिसको मैं अभी मूव कर रहा हूँ, इससे हम सारी इंडिकेशन लेते हैं। ये हमारी सारी इंडिकेशन के लिए होता है कि कहाँ कहाँ पे हमने कैसे मूवमेंट करनी है, कौन सी कमांड देनी है। अब ये जो हमारा आइकन होता है ऊपर, ये हमारे जूम के आइकन है, क्योंकि इनको हम जूम कर सकें। अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये हमारा पाथ है, इसको हम जूम करेंगे। ये देखिए, ये एक 2D प्लान है एक घर का। अब इसकी वर्किंग हमारे साथ किस तरह होती है कि ये आपको दिखाऊं कि अगर हम 20 हमने कोई। अच्छा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अब इसमें जो हमारी मेन सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट हमें चीज़ समझ में आनी चाहिए ना, वो जूम की कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने रेंडमली इसको हमें जूम इन जूम आउट करना पड़ता है। अब ये जो टूल बार में ऊपर हमारा ये जो टूल बार है, इसमें ये जो जो हैंड का निशान है, ये पैन का होता है मूव करने के लिए। अच्छा, अब इसको मूव किस तरह करते हैं हम, कि हम लेफ्ट क्लिक करके और इसको जो है, जहाँ पे अपने माउस को मूव करते हैं, ये उस तरह वहां पे मूव होता रहता है, स्लोली स्लोली वहां पे मूव होता रहता है। और अगर तो हमने जूम इन जूम आउट करना है, तो उसके लिए ये अगला जो हमारा ये मैग्नीफायर का सिंबल होता है, इसको हम यूज करते हैं। इसको यूज करके इसी तरह हम अपने लेफ्ट कर्सर को क्लिक करेंगे, और इसको जो है हम आगे की तरफ, जो जूम बार है उसको आगे की तरफ करेंगे तो ये आगे होता रहेगा, और पीछे की तरफ करेंगे तो ये पीछे होता रहता है। ठीक है, और ये इसके अगली जो कमांड होती है वो होती है हमारी डायनेमिक जूम की, कि हम एक बाउंड्री सेलेक्ट कर लेते हैं और उस बाउंड्री के अंदर ही हम इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, जिस तरह की हमने अपनी वर्किंग करनी है। अब इसके बाद जो आपको मैं जो चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है कि जो इसकी हमारी अब वर्किंग जो स्टाइल्स होते हैं,
वो हमारे ये लेफ्ट साइड पे होते हैं, ये होती है एक लाइन की कमांड, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, ये हमारी पोली लाइन होती है। जो मेन आपको बेसिक बताऊंगा, सबसे पहले जो लाइन की वर्किंग है, हम लाइन को सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे एक प्लेस करते हैं और इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। अब हमने कितना एक्सटेंड करना है ये हमें उसको कमांड देनी पड़ती है कि हमने उसको कितना एक्सटेंड करेंगे। भी सपोज मैं इसको लिखता हूँ कि हम इसको 10 फिट करेंगे, तो ये अब नीचे जो कमांड लाइन आ रही है वहां पे आप चेक करें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 फीट और मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो ये जो हमारी लाइन लगी है ये 10 फीट पे लगी है। अब इसको मैं जूम करके हम चेक भी कर लेते हैं। जो हमारी जिस तरह हमने चेक करना है इसको कि हम किस तरह चेक करेंगे, तो उसके लिए हमारा एक और टूल बार होता है डायमेंशन चेकिंग के लिए। ये हमारा ये ऊपर डायमेंशन चेकिंग का टूल बार होता है। इसमें से जिस तरह हम ये इसको चेक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसके एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसके दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे और इसको चेक करेंगे हम कि हमारा ये कितना लगा। इसको जूम करेंगे तो ये देखिए 10 फीट पे लगा है हमारा पूरा। इस तरह हम स्लोली स्लोली अपनी कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। अब भी सपोज अगर हमारा हमने एक 10 बाय 10 का बॉक्स बनाना है जो कि स्क्वायर बॉक्स होगा, तो हम दोबारा लाइन की कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 10 फीट। तो ये हमारा एक और 10 फीट की लाइन लग जाएगी। अब इसको चेक करने के लिए वही है कि हम यहाँ पे जाएंगे, इसको चेक करेंगे, एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से दूसरे पॉइंट को और यहाँ से ही देखें कि 10 फीट की आएगी। इसको हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब जो लाइन के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है एल। तो हम एल एंटर करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और एक्सटेंड करेंगे। कितना एक्सटेंड करना है? 10 फीट पे। तो ये 10 फीट की लाइन लग जाएगी। अब यहाँ से भी हम इसको सेम इसी तरह करेंगे 10 फीट। तो ये हमारा एक 10 बाय 10 का एक बॉक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और जो लाइन के बाद हमारी चीजें आती हैं, अब डायरेक्ट हमने कोई रेक्टेंगल प्लेस करना है तो हम रेक्टेंगल वाला ये जो लाइन के नीचे हमारा आइकन होता है इसको प्रेस करेंगे और कोई बाउंड्री दे देंगे कि यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो और यहाँ तक आएगी। तो ये हमारा एक डायरेक्ट रेक्टेंगल भी इस तरह बन सकता है। उसके बाद जो हमारी ये कमांड होती है, इसके बाद है आर की कमांड। आर की कमांड के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो हमारी होती है ए एंटर। आर्क क्या होती है हमारी? बेसिकली आर्क जो है एक कर्व लाइन को कहते हैं आर्क, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, इसके लिए हमें 3 पॉइंट देने पड़ते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिड पॉइंट के जहाँ पे उसने टर्न होना है और एक लास्ट पॉइंट के कहाँ तक उसने टर्न होना है। तो ये हमारी एक आर्क कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अब हम दोबारा इसको कंप्लीट करने के लिए एक और आर्क लगाते हैं और इसको यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक आर्क बन गई है। अब इसमें हम किसी तरह किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 20 पोस्ट हमने अगर इसको कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो लाइन हम यहाँ से एक पॉइंट पकड़ेंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ लाइन हमारी ये इस एंगल में भी लग जाती है। उसके बाद जो हमारी ये कमांड होती है वो होती है सर्कल की। सर्कल के लिए हमारा होता है हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सर्कल के लिए हम एक पॉइंट देते हैं जहां से भी उसने एक्सटेंड करना है। अच्छा, जो जरूरी नहीं अभी तो हम एक रैंडम पॉइंट फिक्स करें, अगर तो हम एक फिक्स पॉइंट, जिस तरह हमने फिक्स पॉइंट पे काम करना, तो अब हमने यहाँ पे सर्कल लगाना है 20 पोस्ट। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर से बनना शुरू हो जाएगा। अब कितना हमने इसका रेडियस देना है वो हम इसको बताते हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन वो तो एक इरेगुलर हमारी बाउंड्री होगी ना, मेरी पता नहीं होगा। अब जिस तरह अगर हमने 3 फुट का लगाना है अपने रेडियस का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपने कीबोर्ड से 3 और फुट का हम निशान देंगे और इसको एंटर करेंगे। तो ये 3 फुट का सर्कल लग गया। और सर्कल की डायमेंशन हम किस तरह चेक करते हैं? उसके लिए हमारे पास ये डायामीटर होता है। डायामीटर जब हम चेक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें 6 इंच 6 फुट जो इसका डायामीटर आ गया। 3 फुट का रेडियस लिया था तो 3 फुट 3 फुट 6 फुट का डायामीटर आ गया। उसके बाद जो हमारी कमांड होती है वो हमारी होती है एक ये रिवीजन क्लाउड की कमांड होती है। ये हम क्लाउड वगैरह क्रिएट करने के लिए करते हैं बेसिकली। अगर तो कहीं पे हमने इन्वायरमेंट देना हो 3D में तो हम इससे क्लाउड क्लाउड क्रिएट करते हैं। जैसा कि ये देखें, ये हम एक पॉइंट लेंगे, इसको हम आगे एक्सटेंड करते रहेंगे, तो जहाँ जहाँ पे हम एक्सटेंड करते जाएंगे उस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन होती रहती है, ठीक है, और एंड पे ज्वाइन हो जाता है। अब ये हमारी जो इक्लिप्स की एक इसके बाद कमांड होती है, सॉरी एक कमांड मिस हो गई, स्प्लाइन की। स्प्लाइन की जो होती है वो हमारी एंगुलर के लिए होती है कि हमने इसको एक पॉइंट दिया, यहाँ तक लेके गए आर्क की तरह की, लेकिन आर्क विषय के बाद हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं जहां मर्जी, जितना मर्जी हम चाहें और आगे अपनी वेव्स बना सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी एक और कमांड होती है वो एक्लिप्स आर्क की होती है, सॉरी इक्लिप्स की होती है। पहले इक्लिप्स आपको पता है कि एक ओवल शेप जो होती है ना, उसे हम इक्लिप्स कहते हैं।
अब इक्लिप्स की कमांड के लिए हम जो है एक लाइन एक्सटेंड करते हैं कि कहाँ तक उसका रेडियस होना चाहिए, और उसके बाद कितनी उसकी विड्थ होनी चाहिए, उसको हम उस हिसाब से उसको एक्सटेंड कर देते हैं जितना हमें उसका ओवल शेप चाहिए। उसके बाद अब जो हमारी और जो बेसिक कमांड्स हैं हमारी जो होती हैं वो होती हैं इरेज की कमांड। अब इरेज हमने भी सपोज हमने ये लगा लिया, हम कहते हैं हम जिसको इरेज करते हैं, तो इसको सेलेक्ट करने का ये तरीका होता है कि या तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत सारी लाइंस हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन बीच में सेलेक्ट करना मुश्किल होता है। उसके लिए ये कमांड होती है कि हम अपने कर्सर के लेफ्ट बार को क्लिक करते हैं और इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे क्लिक करते हैं अपना दोबारा लेफ्ट बार, तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाता है जो भी इसकी हमने सेलेक्ट करनी हो रेस। और उसके बाद जो इरेज का वो कमांड बताई थी, इरेज की कमांड होती है ई और स्पेस हम एंटर करेंगे तो ये हमारी रिमूव हो जाती है। अब इसके बाद हमारी जो कमांड एक और जो जो बेसिक बेसिक कमांड्स हैं वो आपको पहले बता रहा हूँ, वो होती है कॉपी की कमांड। कॉपी की कमांड हमारी इस तरह होती है कि अगर भी सपोज मैं चाहता हूँ कि ये मैं रेक्टेंगल को सेम टू सेम कॉपी करूँ, मेरा एग्जैक्ट है ये, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और अपनी कॉपी की कमांड लगाऊंगा CO एंटर। ठीक है, अब मैंने दोबारा एक बेस लाइन सेलेक्ट किया कि ये मेरा एक बेस लाइन है, और इसको क्लिक करके मैं इसके नीचे रख देता हूँ जहां तक मैंने एक्सटेंड करना है, और दोबारा इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये वहां पे कॉपी हो जाएगा। जितनी मर्जी चाहे हम कॉपीज कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो हमारी कमांड जो लास्ट आपको आज के लिए कमांड बताऊंगा वो ये है कि मिरर करने की कमांड। वो ऐसे कि उसी तरह हम इसको लेफ्ट से भी सपोज हम सारे कुछ चाहते हैं कि ये एक साथ हम मिरर करते हैं। मिरर का मतलब ये होता है कि जिस तरह आपको दिख रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे भी हमें उस तरह दिखे। मिरर की कमांड ऐसी है कि जिस तरह हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जो आपका लेफ्ट आर्म है वो आपको राइट उधर कंसीडर होता है और राइट लेफ्ट कंसीडर होता है। इस तरह ही मिरर की कमांड हमारी वर्क करती है। इसको करने का तरीका ये है कि उसी तरह हमने लेफ्ट क्लिक किया साइड पे और इसको आगे हम एक्सटेंड करते रहे जहां तक हमें चाहिए, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे दोबारा अपना लेफ्ट। ये हमारे सारे जो सिलेक्ट हो गए हमें पॉइंट्स नजर आ गए। अब हम मिरर की कमांड लगाएंगे MI एंटर। मिरर MI कमांड होती है उसकी मिरर की। अब हमने कहाँ से किधर मिरर करना है वो हम इसको डायरेक्शन देंगे कि हमने यहाँ से इसको उस तरफ मिरर करना है। तो ये सब वहाँ पे एंटर करके इसको हम दोबारा एंटर दबाएंगे तो ये सब कुछ वहाँ पे देखें सेम टू सेम मिरर होगी। जो जो हमने किया था वो सेम टू सेम वहाँ पे कॉपी हो गया हमारा। और इस सारे को अब अगर हम चाहते हैं कि मिरर हो जाए तो इस सारे को सेलेक्ट करके हम मिरर की अपनी कमांड लगाएंगे और ये सारा हमारा ऊपर भी मिरर हो जाएगा इस तरह। इस तरह साथ साथ हमारी सब कुछ कंस्ट्रक्शन होती रहती है। अब मैं आपको अगर एक प्लान का इस रेफरेंस दिखाऊं तो ये देखें, ये एक घर का प्लान हुआ है। इसमें हमने सबसे पहले अपनी जो ये आपको नजर आ रहा होगा कंस्ट्रक्शन वॉल, ये सब जो आपको मैंने बेसिक कमांड्स बताई हैं सब इसी कमांड से ही ये सब कुछ हुआ होगा। इसमें जो एक एक वॉल लगी है ये लाइन से हमारी लगी है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो ये एंगल लगे हुए हैं ये हम हमारे डायमेंशन से ये कितना हमने फासला छोड़ना है, जो हमारे टेबल्स हैं वो कहाँ पे आने हैं, डोर्स, ये जो इंडिकेशन होती है ये हमारी स्टेयर की होती है कि हमारी स्टेयर ऊपर जा रही है। यहाँ पे ये हमारा जो एज अ लाउंज है, ये यहाँ पे कहाँ पे हमारी ये LCD लगी हुई है, ये सोफे हैं, ये सब की प्लेसमेंट ये ऑटोकैड में बन के आगे इसकी ऑन स्केल प्लेसमेंट की हुई है, ताकि आपको पहले पता लग जाए कि आपकी क्या चीज़ बनने लगी है, कैसी आपकी इसकी वर्किंग होगी। ठीक है, अब मैं जरा आपसे कुछ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे मुझसे भी पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको साथ साथ आंसर करता रहूँ। जितना अभी इसको समझाया इसमें से कुछ समझ लगी है आपको या बस अभी ऊपर ऊपर से ही है? क्योंकि जब तक आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे आपको साथ साथ समझ आती रहेगी कि क्या क्या ये इसका प्रोसीजर होते हैं, किस तरह हमने साथ साथ चलना होता है इसको लेके। छोटी छोटी बेसिक कमांड्स हैं उसके साथ हम चलते रहते हैं। अभी सपोज जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको बताया मैंने कि ये एक मेरा लाउंज है। अब हमने इसको जूम करना है ताकि हम इसको चेक कर सकें, तो हम कमांड लगाएंगे अपनी Z एंटर, या हम ये अपना डायनेमिक जूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट पे क्लिक करके हम अपना एक रेक्टेंगल लगाएंगे, वो उसकी तरफ खुद ही हमें जूम कर देता है। अब मैंने चेक करना है सपोज कि इस लाउंज की मेरी क्या साइज़ है, ये किस साइज़ का है, तो उसके लिए मेरी डायमेंशन होती है DLI एंटर। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि है तो रेक्टेंगुलर ना, कहीं से भी हम देखेंगे तो इक्वल आएगा। यहाँ से लेके और दूसरे पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी डायमेंशन आ गई है 24 फुट 6 इंच का। ठीक है, और ये इसकी लेंथ होगी, इसकी विड्थ कितनी होगी ये मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट किया, तो ये मेरे है 20 फुट की। ठीक है,
ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए 24/6/20 का मेरा ये लाउंज है। अच्छा, सर्कल की मेजरमेंट कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब 20 पोस्ट में मैंने एक सर्कल लगाना है कि ये मेरी ओपन स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा एक सर्कल लगा हो, एक फाउंटेन बनी हो। अब फाउंटेन पर को बनाने के लिए, फाउंटेन हमारी रेक्टेंगुलर भी होती है लेकिन ज़्यादातर सर्कल में होती है, ठीक है। अब मैंने सर्कल लगाना है यहाँ पे, तो सर्कल की मेरी जो कमांड होती है वो होती है सी एंटर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेंटर में लगाना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सी एंटर करके, और इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, बाय की तरफ जूम करूंगा। अब जो हमने इसको कमांड देते हैं ना, वो हमारी होती है रेडियस में, ठीक है। अब मैं 20 पोस्ट चाहता हूँ कि ये इसका जो मेरा मतलब कि फुल जो गोल है ना, वो हो 6 फुट का हो। तो मैं इधर इसके कमांड लिखूंगा 3 फुट रेडियस, क्योंकि रेडियस में होती है, और इसको एंटर करूंगा। तो ये हमारा 6 फुट की एक फाउंटेन लग जाएगी। अगर हमने चेक करना है तो मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे चेक होता है। इसकी कमांड है, ये ऊपर हमारे ये जो डायामीटर है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। डायामीटर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे और सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये हमें कमांड दे देगा कि ये 6 फुट है, ठीक है। अब 20 पोस्ट, अब आपको ये नहीं पता कि ये मेरा एग्जैक्ट सेंटर पे है कि नहीं है, ये जो हमने सर्कल लगाया है। तो इसको चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं कि अगर 20 पोस्ट हमने चेक करना है कि एग्जैक्ट हमारा ये लगा है कि नहीं लगा, सेंटर में, इस जगह के सेंटर में है कि नहीं है, हम एक रेक्टेंगल लगाएंगे REC, ठीक है, एंटर, या REC, या ये जो हमारा ये वाली सर ऑप्शन सेशन होती है, टाइम ये हमारा ओवर हो रेक्टेंगुलर होती चुका है। है। ठीक है सर, बस मैं ये एंड करता हूँ। जी। यहाँ पे हम ये रेक्टेंगुलर लगाएंगे और 2 लाइंस लगाएंगे इसके सेंटर से, एक ये लाइन और एक यहाँ से लाइन लगाएंगे, और इस सर्कल को अपने हम मूव करेंगे जिस तरह को हम एंटर से इसको हम ये सेंटर में रख देंगे। तो ये हमारा एग्जैक्ट सेंटर में है। आप बेशक इसको अगर हम चेक करें तो ये 5 फुट 3 इंच यहाँ से हमारा, 5 फुट 3 इंच यहाँ से 3 फुट, और यहाँ से भी ये 3 फुट है। जी, आपको देख लें, अब आपको पता लग गया कि ये ऑन स्केल सारी चीज़ें होती है। आज आपकी फर्स्ट क्लासेस से मैंने आपको छोटी मोटी डिमॉन्स्ट्रेशन दी है, फिर ऑटोकैड को आपको इंस्टॉल करके मैं साथ साथ आपको गाइडलाइन देता रहूँगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।